पार्ट मिले या ना मिले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिनके अंदर आपको इसी तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलने वाली है। इन मूवीज के अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरह से पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं और कई बार तो हमारी पृथ्वी भी तबाह होने की कगार पर आ जाती है। तो गाइस इन कमाल की मूवीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 20 पर आती है नोवा। ये मूवी साल 2014 में रिलीज की गई एक एडवेंचर ड्रामा पर बेस्ड मूवी है और इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है जब गॉड ये डिसाइड कर लेते हैं कि वह पृथ्वी से पाप को मिटाने के लिए पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचा देंगे, यानी कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। लेकिन वह ये सब करने से पहले नोवा नाम के एक आदमी को ये टास्क देते हैं कि उसे एक ऐसी नाव को बनाना है जिसके जरिए वह अपनी फैमिली को बचा सकता है और साथ ही साथ उसे हर एक जानवर की ब्रीड को भी बचाना है। तो अब आखिर तक नोवा उस नाव को बना पाता है या नहीं, वो सब आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग इस मूवी है। नंबर 9 2009 में रिलीज की गई एक थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक टीचर की, जिसे एक दिन एक पेपर मिलता है जिसके अंदर कई सारे कोर्स लिखे होते हैं। शुरुआत में तो इस टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे यह उन कोर्स को सोल्व करता जाता है और इसे पता चलता है कि इस पेपर के अंदर दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को लिखा गया है और इनमें से कई सारी चीजें तो कई सारी घटनाएं तो हो चुकी है, लेकिन कुछ बड़े बड़े हादसे होना अभी भी बाकी है। तो इसीलिए यह डिसाइड कर लेता है कि यह उन हादसों के बारे में पता लगाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाता है या नहीं, ये सब आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। नंबर 16 पर आती है पॉम्पेई। ये मूवी 2014 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है मिलो नाम के एक स्लेव की, जिसे पॉम्पेई शहर के अंदर लाया जाता है गुलामों के अंदर फाइट करवाने के लिए। लेकिन वह अपनी काबिलियत से एक ग्लेडिएटर बन जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे वहाँ की राजकुमारी से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है केसिया। और अब मिलो ये डिसाइड कर लेता है कि वह जल्द ही केसिया को लेकर वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन मुसीबत तब आ जाती है जब पॉम्पेई शहर के पास से एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी होता है जो कि फट जाता है और इस वजह से अब पॉम्पेई शहर जल्द ही बर्बाद यानी कि डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। आखिर तक मिलो राजकुमारी के साथ वहाँ से निकल पाता है या नहीं, वो सब आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। नंबर 15 पर आती है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। ये मूवी साल 2022 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है चंद्रमा जो कि अपने ऑर्बिट से खिसक जाता है, जिस वजह से ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक मून पृथ्वी से टकराया नहीं है और मून से अजीब-ओ-गरीब चीजें निकल रही है जो कि पृथ्वी से टकरा रही है और वह पृथ्वी पर काफी कुछ तबाह भी कर देगी। और अगर पूरा मून पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और इसीलिए नासा के कुछ लोग एक साथ हिम्मत करते हैं और स्पेस में जाते हैं ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके और इंसानियत को बचा सके। लेकिन क्या वैसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की रेटिंग 4.2 आउट ऑफ 10। मूवी 2006 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कई सारे लोगों की जो कि एक बहुत बड़ी लग्जरियस शिप के अंदर होते हैं और ये लोग न्यू ईयर ट्रेनिंग के दौरान पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी वेव इनकी शिप से टकरा जाती है जिस वजह से इनका जहाज डूबने लगता है और ऐसी सिचुएशन में इनमें से कितने लोग खुद को बचा जाते हैं, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना। दोस्तों अगर आपको टाइटैनिक मूवी की तरह कोई मूवी देखनी है तो ये मूवी आप जरूर देखें। मूवी की IMDb का रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10। नंबर 12 पर आती है 2012। इस मूवी को 2009 में रिलीज की गई एक हॉरर एडवेंचर सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी के अंदर हेली नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो कि फ्लोरिडा शहर के अंदर अपने घर में अपने पिता के साथ नॉर्मली रह रही होती है। लेकिन एक दिन जब हेली बाहर गई हुई होती है तब फ्लोरिडा शहर के अंदर एक बहुत खतरनाक हरिकेन आ जाता है जिस वजह से हेली के पिता उसके घर में फंस जाते हैं। जब हेली वापस आती है अपने पिता को बचाने के लिए तब उसे पता चलता है कि उसके घर के अंदर एक बहुत खतरनाक क्रोकोडाइल है जिससे अब उसे बचना है। तो अब हेली अपने पिता के साथ किस तरह से बचती है जबकि बाहर चारों तरफ पानी ही पानी, इस सिचुएशन में वह किस तरह से सर्वाइव करती है, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। नंबर 13 पर आती है पॉजिटिव। 18 पर आती है इनटू द स्टॉर्म। ये मूवी साल 2014 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है पेट नाम के एक स्टॉर्म चेसर की जो कि स्टॉर्म के बारे में काफी कुछ लर्निंग कर चुका है। और पेट को एक दिन पता चलता है एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म के बारे में जो कि सिल्वरटाउन नाम की एक सिटी के अंदर है। तो अब इसीलिए पेट निकल जाता है उस स्टॉर्म को शूट करने के लिए। लेकिन जब पेट सिल्वरटाउन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये स्टॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि वहाँ मौजूद घरों को और गाड़ियों को अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अब पेट को वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन वो स्टॉर्म और क्या कुछ तबाह करता है और आगे क्या होता है मूवी के अंदर
वो सब आपको मूवी में देखना है। मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। नंबर 18 पर आती है मून। 2014 में रिलीज की गई एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की, जहाँ का एनवायरमेंट अब धीरे धीरे बहुत खतरनाक होता जा रहा है, जिस वजह से इंसान यहाँ पर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। तो अब इसीलिए इंसानियत को बचाने के लिए एक एक्स नासा पायलट जोसेफ कूपर को टास्क दिया जाता है कि वे अपने लोगों के साथ एक स्पेस क्राफ्ट में जाए और अंतरिक्ष में जाकर वे रिसर्च करे और किसी ऐसे प्लेनेट की तलाश करे जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। तो अब आखिर तक जोसेफ अपने मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, या फिर इंसानियत खत्म हो जाती है, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग से 8.6 आउट ऑफ 10। नंबर 10 पर आती है टाइडक वेव। ये मूवी 2009 में रिलीज की गई एक एक्शन रिलीज किया गया था, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है जब हमारी पूरी पृथ्वी धीरे धीरे तबाह होना शुरू हो जाती है, यानी कि पूरी पृथ्वी पानी के अंदर जल्द ही डूबने वाली होती है। और अब पृथ्वी के वे लोग जो कि अपने आप को बचाने में कामयाब रहे हैं, अब तक उन्हें एक सबमरीन टाइप की जहाज के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर अगर वे चले गए तो शायद वे अपनी जान बचा सकते हैं। और कई सारे लोग हैं जो कि उस सबमरीन की ओर निकल जाते हैं। और इसी दौरान एक परिवार को दिखाया जाता है जो भी उस सबमरीन में इनलीगल तरीके से उल्टे पुल्टे रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। तो अब आगे आखिर तक वे परिवार उसके अंदर जा पाता है या नहीं, इसके अलावा और क्या होता है इस मूवी के अंदर, वो सब आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। नंबर 11 पर आती है इंटरस्टेलर। ये मूवी साल 2000 स्टिल ये मूवी 2008 में रिलीज की गई एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है जब अचानक से हमारी पृथ्वी पर एक मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट आकर लैंड हो जाता है, जिसके अंदर कई सारे खतरनाक एलियंस होते हैं। लेकिन फिलहाल तो इन एलियंस ने पृथ्वी पर अटैक नहीं किया होता है, लेकिन इंसानों को जल्द ही इन एलियंस से निपटना होगा, नहीं तो ये बहुत कुछ तबाह कर देंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में हेलन बेंसन नाम की एक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह दिखने वाले इन एलियंस से बात कर सके और इंसानियत को बचा सके। अब आगे मूवी के अंदर और क्या होता है वो सब आपको मूवी में देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। नंबर 14 पर आती है क्राउली। ये मूवी 600 मिलियन डॉलर को लूट लेंगे, लेकिन मुसीबत यह है कि शहर के अंदर एक बहुत खतरनाक हरिकेन आ चुका है जो कि घरों को और गाड़ियों को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा है। मतलब कि चारों तरफ ये हरिकेन तबाही मचा रहा है। लेकिन फिर भी ये चोरों की गैंग ये फैसला कर लेती है कि ये उस चोरी को अंजाम देकर ही रहेगी। लेकिन क्या ये 600 मिलियन डॉलर को चुरा पाते हैं या नहीं, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। नंबर 7 पर आती है द डे आफ्टर टुमारो। ये मूवी 2004 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी दुनिया की, जहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉम आ जाता है और ये स्ट्रॉम इतना खतरनाक और पावरफुल होता है जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी बर्फ के अंदर तब्दील हो जाती है। मतलब कि हमारी पृथ्वी आइस एज में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुछ इंसान अभी भी बचने में कामयाब हुए हैं। और इन्हीं सब में होता है जैक हेल नाम का एक आदमी, जिसे यह लगता है कि उसका बेटा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अभी भी सर्वाइव करने में कामयाब रहा है। इसीलिए जैक अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्या जैक अपने बेटे से मिल पाता है या नहीं, ये सब आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पर आती है स्काई फायर। ये मूवी हाइस्ट। ये मूवी 2018 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कुछ चोरों के एक ग्रुप की, जो कि डिसाइड करते हैं कि वह एक बहुत बड़ी चोरी करेंगे और इस चोरी के अंदर वे लगभग ड्रामा पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक जियोलॉजिस्ट की जिसका नाम किम होता है और वह अपनी वाइफ के साथ एक बीच पर जाता है एंजॉय करने के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि 10 मिनट के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक सुनामी आने वाली है जो कि पूरे शहर को तबाह कर देगी। तो इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो अब आखिर तक किम अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकल पाता है या नहीं, और वे सुनामी क्या कुछ तबाह कर देती है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पर आती है द फिफ्थ वेव। ये मूवी 2016 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ इंसानों के भेष में अब एलियंस भी आकर रहने लगे हैं और इंसान इन एलियंस को पहचान नहीं पाता, काफी मुश्किल से पहचानता है। इसीलिए इंसान का ही दुश्मन बन चुका है। और तो और पृथ्वी पर फिफ्थ वेव भी आने वाली है और अगर वे आ गई तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा पृथ्वी से। और इसी दौरान कहानी दिखाई जाती है कैसी नाम की एक लड़की की, जो कि अपने भाई से बिछड़ जाती है और अब कैसी अपने भाई को ढूंढना चाहती है इससे पहले कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाए। अब आखिर तक कैसी अपने भाई तक पहुंच पाती है या नहीं, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पर आती है द हरिकेन। 2019 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर एक साइंटिस्ट की कहानी दिखाई जाती है जिसकी माँ एक आइलैंड पर गई हुई होती है, जहाँ पर उसकी माँ की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। और जब वे साइंटिस्ट उस आइलैंड पर जाती है ताकि वह अपनी माँ की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर सके और साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों का पता लगा सके, तो उसी दौरान उस आइलैंड पर मौजूद एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाता है, जिस वजह से जल्द ही वह पूरा आइलैंड जो है वह बर्बाद होने वाला होता है। तो अब इसीलिए वह साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वह अपनी जान बचा पाती है या नहीं, वो सब आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पर आती है सैन एंड्रियस। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर अमेरिका के सैन एंड्रियस शहर की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अचानक से कई खतरनाक अर्थक्वेक आ जाते हैं। इस वजह से पूरा शहर धीरे धीरे तबाह होने लगता है और इसी
बीच कहानी दिखाई जाती है रे नाम के एक रेस्क्यू चॉपर पायलट की, जिसकी एक्स वाइफ और उसकी बेटी शहर की किसी बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है। तो अब इसीलिए रे निकल जाता है अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब आखिर तक रे अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं, और आगे और क्या होता है मूवी के अंदर, वो सब आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10।